guys, how are you all? So, I believe all are doing well. So, चलिए guys, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और guys, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी, मेरे सभी व्यूवर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उन्हें दिल से धन्यवाद, और बेल नोटिफिकेशन भी सब प्रेस कीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आपके पार्टनर के मैसेजेस जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, स्पेशली लीस्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, या कॉन्टैक्ट में भी है, कमिटेड रिलेशन में भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके मैसेज पार्टनर आपसे क्या कहने वाले हैं, या क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए। और गाइस, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जब और जितनी और जैसे करती है तो उसे प्लीज़ रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा गाइस, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, और आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है गाइस। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो इसे कोई भी देख सकते हैं, ठीक है, हर जेंडर और हर ज़ोडिएक के लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द मैसेजेस ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर फॉर माय व्यूवर्स। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। Holy Spirit angels, please unfold the exact and accurate messages of my viewers partner for my viewers. चलिए लेते हैं। चलिए अभी इतने देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज वी गॉट, आई नो आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई एम रिग्रेटिंग ओवर माई चॉइसेस नाउ। ठीक है, अगर देखिए आप लोगों के में से किसी के पार्टनर ने अगर कुछ रॉन्ग चॉइसेस बनाई थी पास्ट में, चाहे वो लव रिलेशन थी या कुछ भी सिचुएशन थी, ठीक है, कि उस टाइम पे आपको ना चूज़ करके अदर सिचुएशन को या अदर पर्सन को चूज़ किया, तो आज अब उन्हें रिग्रेट है, क्योंकि वो उनके लिए नॉन सर्विंग थे, ठीक है, या आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, तो उस चीज़ का उनको रिग्रेट भी है और रियलाइजेशन भी है, और आपसे वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि उन्होंने पास में आपसे मतलब कोई रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग डिसीजन बना लिया था, जिसके लिए उनको अब काफ़ी पछतावा है, वो काफ़ी पछताते हैं उन चीज़ों पे, ठीक है, कि या तो आपको टाइम नहीं दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन या सिचुएशन चूज़ किया उस टाइम पे आपको टाइम नहीं दिया हो, आपकी बात ना मानी हो, ठीक है, या किसी पर्सन में भी इन्वॉल्व हो, या किसी सिचुएशन में भी किसी और सिचुएशंस को प्रायोरिटी दे दियो, किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दे दियो, ठीक है, किसी की बात मान लियो, किसी के बहकावे में आ गए हो, या किसी अदर पर्सन में इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है, एज अ लव अफेयर या सिचुएशंस में उस टाइम पे, तो आज अभी उनको रिग्रेट है कि उन्होंने उस टाइम पे वो रॉन्ग चॉइस बनाई थी, ठीक है। अगर वो आप पे ही ध्यान देते, आपकी बात मानते, तो मे बी इस टाइम पे आपका कनेक्शन और ज़्यादा फ्लोरिश होता है, या पहले जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो अब मतलब वो हो चुकी होती, कि अगर पहले शादी कमिटमेंट होना था तो वो कमिट कर चुके होते, तो ठीक है, या उनकी वजह से कोई लॉस नहीं होते उनकी लाइफ में, अगर उन्होंने कोई रॉन्ग चॉइस बनाया और उन रॉन्ग चॉइसेस की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हो रहे हैं डिसीजन की, ठीक है, तो वो नहीं होते उनकी लाइफ में एटलीस्ट, तो उनको काफ़ी रिग्रेट है, ठीक है, या आपको हर्ट किया, चीज गोस्ट किया इसके कारण, तो वो काफ़ी रिग्रेट करते हैं इस चीज़ पे कि उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइसेस बनाई थी, और वो उस चीज़ों पे काफ़ी पछताते भी हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू, अब वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, कि ये क्यों हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था, या कोई रीज़न था, ठीक है, या आपसे कभी बात नहीं कर पाया, कमिट नहीं कर पाया, आपका स्टैंड नहीं ले पाए, तो वो या आपसे नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो ठीक है, कुछ भी सिचुएशन है तो वो आपसे अब बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स ही हाइड करते थे, सेल्फ सेबोटाइज करते थे, ठीक है, आपसे नहीं बताते थे, आपको लव चाहते थे, कमिट करना चाहते थे, तो भी नहीं एक्सप्रेस करते थे, या कोई सिचुएशन थी, रॉन्ग चॉइसेस बनाए थे,
ठीक है, किसी के बहकावे में कुछ भी था, तो वो अब आपसे ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स अब, ठीक है, और अपनी सिचुएशंस आपसे बताना चाहते हैं। तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, वो चाहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैसेज वी हैव वेडिंग, ठीक है। तो आप लोग कुछ हो सकते हैं मेरे ट्विन फ्लेम कह रही हूँ, मेरे व्यूवर्स, कि आप मैरिड भी हो अपने ही पार्टनर से, या आपके अगर अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपसे मैरिड करना चाहते हैं और यही बात कहेंगे, आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, यही बात एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपसे, ठीक है। या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो मेरे कुछ व्यूवर्स, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता ना हो, ठीक है, और कुछ ठीक है, एक मैसेज ये निकल के आता है जिनसे जैसे रेजोनेट हो, और अनमैरिड है तो उनके पार्टनर उनको मैरिड के लिए कमिटमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर आप अपने ही पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन अलग अलग लोगों पे लागू हो सकती है, ठीक है, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो ये चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे आपसे। एंड अगर देखिए उनको रियलाइजेशन है सारी चीज़ों का, यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है, अब उनको रियलाइजेशन है ये चीज़ों का, ये अवेकनिंग है कि इसमें से मेरे कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो अब आपके पार्टनर की मे बी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, उनका एनलाइटमेंट हो रहा है, तो वैसे वैसे उनको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइसेस बनाई थी, और वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे वेडिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनको अवेकनिंग है आपकी, यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, और वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। जितने भी लोग मेरे व्यूवर्स इसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, और बाकी के पार्टनर भी उनसे बात करना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, और उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइसेस बनाई थी, पार्टनर है आप, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर हैं, ठीक है, और आपको कमिटी करना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं अगर अनमैरिड है तो, ठीक है, आप लोग आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपसे वादा करें, प्रॉमिस कर रहे हैं आप सारी चीज़ों के लिए। देखिए मैरिज के लिए कमिटमेंट चाह रहे थे ना, मैं देखिए इधर से बॉटम ऑफ द डेक आई लव यू का भी कार्ड है, आपसे प्यार करते तो इसे भी ले लेते क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई इस पर, अगर मेरी नज़र नहीं पड़ती तो मैं नहीं लेती इसको, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड भी आप प्रॉमिस, वो प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि अगर पास में अगर उन्होंने आपको चीट किया, इग्नोर किया, या टाइम नहीं दिया, प्रायोरिटीज़ नहीं दी, रॉन्ग डिसीजन बनाया, आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, आपको हेल्प नहीं किया, तो अब वो प्रॉमिस कर रहे हैं लाइफ में, या आपको कमिट नहीं किया, ठीक है, तो अब आपको वो प्रॉमिस करें कि प्रॉमिस वो सारी चीज़ें आपके लिए वो करेंगे, ठीक है, आपको कमिट करेंगे, आपका स्टैंड लेंगे, आपको प्रायोरिटीज़ देंगे, आपकी टेक केयर करेंगे, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए प्रॉमिस करें बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू, दे लव्स यू, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्योंकि काफ़ी प्यार करते हैं, इसलिए अब उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने रॉन्ग चॉइस बनाई थी, अब वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी सारी सिचुएशन और अपनी फीलिंग्स को भी, और आपको कमिट करना चाहते हैं वेडिंग के लिए, या अपनी वेडिंग में ही अब एक प्रॉमिसिंग उसको फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉमिसिंग वे में, ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे प्रॉमिस ही करना चाहते हैं कि ठीक है, कि वो आपका साथ देंगे, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है, और आपको कमिट करेंगे, आपके साथ हारमोनी पीस से रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन है, और ट्विन फ्लेम वाले हैं जितने भी, तो उनके पार्टनर को तो रियलाइजेशन हो रहा है अवेकनिंग कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। टाइम आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर मी टू हील, लेकिन अभी आपके पार्टनर हील कर रहे हैं और उनको नहीं पता, आइडिया नहीं है इस चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता, ये सारा आइडिया तो गॉड को होता है कि कितने टाइम में हील कर जाओगे, लेकिन बेस्ट थिंग इज़ दैट कि वो खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जल्दी भी हो सकता है, ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि टाइम मैटर करता है आप लोगों के रिलेशन में, टाइमिंग, ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस से रहना है कि वो टाइम मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि आई डोंट नो, उनको नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा उनको हील करने में इन सारी सिचुएशन से। देखिए अगर पास में कोई रॉन्ग डिसीजन बनाए थे, किसी और पर्सन में इन्वॉल्व हुए थे, थर्ड पार्टीज में, ठीक है, स्पेशली, तो वहाँ से रिलीज करके हील होने में, मतलब हील कर रहे हैं ना, रिलीज किया होगा कुछ के पार्टनर ने, कुछ को करना होगा अभी, ठीक है, फिर उसके बाद हील करने में उनको कितना टाइम लगेगा, तो वो उतनी उनको श्योर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा, तो वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, ठीक है,
और आपको लेकिन वो प्रॉमिस ही करें कि आपसे कमिटमेंट ही करेंगे, आपको वेडिंग के लिए प्रपोज ही करेंगे, आपसे वेडिंग ही करेंगे, ठीक है, और आपसे बात करेंगे, सब चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक है, अपने रिलेशन में अपने रिलेशन को एक प्रॉमिसिंग और हारमोनियस रिलेशन, स्टेबल रिलेशन ही बनाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए अभी इस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। अगर कोई स्पेशली किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे, रॉन्ग चॉइस एज अ लव अफेयर, तो वहाँ से, ठीक है, और हो सकता है उनकी हेल्थ भी नया ना सही हो, या फिर ठीक है हेल्थ इश्यूज हो, या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, करियर इशू, फाइनेंशियल इशूज हो, तो थोड़ा हील बैलेंस करने का टाइम चाहिए। मैरिज सी वापस से मैरिज का कार्ड, तो देखिए आप लोग कुछ तो डेफिनेटली मैरिड है इसमें ठीक है मेरे व्यूवर्स की, या तो आप अपने ही पार्टनर से मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, किसी से, बट मैरिज आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर बिल्कुल सिंगल है ना, ठीक है, लेट्स अप, तो वो आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव वेडिंग कार्ड, ठीक है। तो देखिए या तो आप लोग अपने ही पार्टनर से मैरिड हैं, तो क्योंकि ट्वाइस कॉन्फर्मेशन वी हैव इन दिस डेक ना, इन दिस स्प्रेड की वेडिंग एंड मैरिज, ठीक है। तो आपके पार्टनर या तो आप मैरिड हैं आप, या आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ से हील करना है उनको, ठीक है, किसी के पार्टनर को, अगर किसी और के साथ मैरिड है, नहीं तो आप लोग ही आपस में मैरिड है, तो आप लोगों के कनेक्शन को ही उनको हील करना है, अपने वेडिंग कनेक्शन को, मैरिज कनेक्शन को, ताकि वो प्रॉमिसिंग कनेक्शन बन सके, उसमें स्टेबिलिटी हार्मनी आ सके। और ये जिनकी ये सिचुएशन है, ये टोटली अनमैरिड हैं दोनों ही, ठीक, सिंगल है, अनमैरिड है, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको वेडिंग और मैरिज के लिए कमिट ही करने वाले हैं, फर्दर आपसे एक्सप्रेस करके, ठीक है, आपसे बात करके, हील हो करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैरिड हैं, ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर से, तो आप लोग आपके पार्टनर आपकी मैरिज को ही, वेडिंग को ही, आपके रिलेशन को ही हील करेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। और आप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं और कोई रॉन्ग चॉइस हुए थे किसी के भी पार्टनर से, जिनके पार्टनर से, तो वो रिग्रेट में है, तो वहाँ से भी हील करेंगे अगर, ठीक है। देखिए जिनके पार्टनर अगर किसी और रिलेशन में थे, ठीक है, स्पेशली, तो वहाँ से, ठीक है, तो किसी के पार्टनर हो सकते हैं मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, किसी के पार्टनर कार्मिक रिलेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा ये चीज़ें, ठीक है गाइस, जरूरी है सभी के पार्टनर मैरिड हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने पार्टनर की बात करूँ तो मेरा पार्टनर अनमैरिड है, तो मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लूँगी, उसी तरह से आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैसेज वी हैव फ्रॉम योर पार्टनर इज, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। आई वॉन्ट यू टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट यू टू टेल यू समथिंग, वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये वेडिंग का निकल गया है मैरिज का, कि देखिए अगर कमिट नहीं किया था, आप लोग अनमैरिड हैं, तो आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, वो मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं और अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई रॉन्ग चॉइस बनाई थी या कुछ इश्यूज थे किसी की वजह से भी, ठीक है, तो वो बताना चाहते हैं वो कुछ इन बारे में, ठीक है, या उनको कोई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, तो वो बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में या कुछ अपने सिचुएशन के बारे में आपसे, ठीक है, और आपको कमेटी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर सिंगल है, अनमैरिड हैं दोनों आप लोगों के, और मैरिड है तो वो आपको अपने रिलेशन के बारे में कुछ बताएंगे, अपनी कुछ बताना चाहते हैं वो, ठीक है। अगर और आपके पार्टनर अगर किसी और से मैरिड है, तो वो चीज़ें में भी रिवील करें आपसे, ठीक है, और आपको वापस से प्रपोज करें, क्योंकि वहाँ से तो वही निकलना, वो करना चाहते हैं ना रिलीज, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, किसी और में इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर, ठीक है, एज अ मैरिड पर्सन और एज अ अनमैरिड पर्सन किसी और में इन्वॉल्व है, तो वहाँ से वो रिलीज ही करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, तो मे भी ये सारी चीज़ें रिवील करें, आपसे एक्सप्रेस करें, ठीक है, आपको बताएं कि आपसे प्यार करते हैं, उनसे गलती हो गई आप, ठीक है, और आपको ही प्रपोज करेंगे आपके साथ। और अगर देखिए मैरिड भी हैं, एक दूसरे से ही मैरिड है तो वो कुछ और भी रिवील बता सकते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, कुछ उनको हो लाइफ में स्ट्रगल्स वगैरह, ठीक है, तो कुछ बताना चाहते हो या प्रॉमिस करना चाहते हो, ठीक है, आपके लिए, या कुछ ठीक है, कुछ सिचुएशन होगी, या देखिए यही बताना चाहते होंगे
राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई फाइनेंस। सी मैंने कहा था ना कि देखिए फाइनेंस भी उनका एक इशू हो सकता है या हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टीज ही हो, पर्सन ही हो कोई, ठीक है, किसी किसी के, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, किस, ठीक है। तो अभी वो ये, मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि अभी वो फाइनेंस पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि वो हर तरीके से स्टेबल होकर के आपकी तरफ एक प्रॉमिसिंग रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे, लॉन्ग टर्म रहे, ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है। मैरिड भी हैं तो आपका मैरिज ठीक से चले, स्टेबल हैप्पीनेस प्रॉमिसिंग के साथ, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और सब चीज़ें हील करना चाहते हैं आपके मैरिज कनेक्शन में ही, ठीक है। और पास में कुछ गलती हो गई हो फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, तो उनको रिग्रेट है, ठीक है। और अनमैरिड भी हैं तो आपके पार्टनर आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, कमिटेड लाइफ, ठीक है, आपके साथ मैरिज करके एक हैप्पी फैमिली स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो भी इस टाइम पे फाइनेंस पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉमिसिंग लाइफ कमिट कर सके फर्दर, ठीक है, आपसे मैरिज करके लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकें विद फुल ऑफ लग्जरी, क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ नहीं होता ना, इस धरती पे तो कुछ भी नहीं होता है, पैसा 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 ही है सब कुछ। तो इसलिए वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हो, फाइनेंशियल को भी हील, अपने फाइनेंस सिचुएशन को भी हील कर रहे हो, ठीक है। ये सब आपसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हो, आपको कमिट करना चाहते हो, आपके कनेक्शन को हील करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो आपसे। और देखिए हो सकता है आप लोगों में किसी तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या तो नो कांटेक्ट या सेपरेशन हो गया है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, या कनेक्शन में किसी तरह का डिस्टेंस आ रहा है तो आ चुका है, तो आप, ठीक है, ये दूरियां बन चुकी हैं, तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं अभी आपसे, डिस्टेंस कांट कीप अस अपार्ट और अफेक्ट आर कनेक्शन, वी आर वन एंड आई लव यू, ठीक है। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टेंस है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे बातों का डिस्टेंस आ गया, चाहे सेपरेशन हो गया, अभी बात नहीं हो पा रही है, दूरियां आ गई हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन दूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि, ठीक है, और कुछ भी आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग एक ही हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम तो एक ही सोल होते हैं ना, डेफिनेटली वो लोग तो एक ही सोल होते हैं, ठीक है। और नहीं भी हैं ट्विन फ्लेम जितने लोग, तो उनकी वो भी आपको एक ही मानते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं वी आर वन एंड आई लव यू, देखिए दो दो बार आई लव यू का कार्ड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपसे प्यार करते हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया हो, किसी तरह की दूरियां आ गई हों, ठीक है, उनको कहीं वो बाहर जाना पड़ा हो अदर कंट्री सिटीज़ में, या आपको कहीं अदर कंट्री सिटीज़ में किसी तरह से डिस्टेंस बन गया हो, जाना पड़ा हो, तो डिस्टेंस आप लोगों के बीच किसी भी तरीके का डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लोग एक ही हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम में तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम तो एक ही सोल होते हैं, ठीक है, वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज़। देख लीजिएगा मेरा ट्विन फ्लेम वाला वीडियोस, अगर ट्विन फ्लेम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ट्विन फ्लेम से मिल जाएगा, ट्विन फ्लेम्स के साइन एंड सिम्टम्स वाले वीडियोस में, ठीक है, ट्विन सोल के, ठीक है। और नहीं भी है ट्विन फ्लेम तो वो आपको एक ही मानते हैं, ठीक है, कहते हैं एक ही मानते हैं, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, मैरिड भी रिलेशन में तो उसको प्रॉमिसिंग ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, हील ही करना चाहते हैं सब कुछ, और खुद को भी हील करें, अपनी फाइनेंस सिचुएशन को भी हील करें, आपसे एक्सप्रेस ही करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको रियलाइजेशन है सब चीज़ों का कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, आप ही उनके लिए सही हैं, और उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइस बनाई थी, ठीक है, आप लोग ही उनके ट्रू लव हैं, ठीक है। ऑब्सेशन, आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, ठीक है, देखिए, और वो आपसे काफ़ी, आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव भी है, और स्पेशली देखिए अगर ट्विन फ्लेम्स है ना, तो मैंने बताया ट्विन फ्लेम एक एक सोल होते हैं इन टू डिफरेंट बॉडीज़, तो उनमें एक नेचुरल पुल होता है, ठीक है, क्योंकि वो 24 आवर्स ना ट्विन फ्लेम्स होते हैं जितने भी, वो इनकी इनकी यही ट्विन फ्लेम्स की यही पहचान होती है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, उनके चक्रास कनेक्टेड होते हैं, वो वन एक ही सोल होते हैं टू डिफरेंट बॉडीज़ में, तो वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, टेलीपैथी कर पाते हैं एक दूसरे का माइंड, ठीक है, थॉट्स को जान पाते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरे के थिंकिंग में ऑल द टाइम होते हैं,
ठीक है। आप चाह करके भी नहीं उनको भुला सकते, चाहे कितने भी बिजी रहो ना, तो आपके यार ट्विन फ्लेम आपके माइंड में रहता है। तो अगर स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है ना, तो आपके पार्टनर को आपसे काफ़ी एक नेचुरल अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है आपके लिए, वो होता ही है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और नहीं भी हैं तो भी आपके पार्टनर आपके लिए, अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी है ना जितने भी लोग, तो भी आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ऑब्सेसिव है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है। और आप लोग ना उनके दिमाग से और दिल और दिमाग से निकलते ही नहीं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं ऑल द टाइम, आप ही उनके ध्यान में रहते हैं ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको एक ही मानते हैं, और ट्विन फ्लेम है तो ऑब्वियस एक ही होते हैं, दो, ठीक है, टू बॉडीज एंड वन सोल ही होते हैं ट्विन फ्लेम्स तो। और आपसे शादी करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, कनेक्शन को हिल करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए एक आधा और देख लेते हैं। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, यस और नो। अगर देखिए उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइस जिनके भी पार्टनर ने बनाई थी, स्पेशली कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन एज अ लव अफेयर, तो वो आपसे पूछ रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन थी जिनके कारण उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइस बना करके आपको इग्नोर किया हो, या स्टैंड नहीं लिया हो, या आपको टाइम नहीं दिया हो, आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, अलग हो गए हो, नो कॉन्टैक्ट कर लिया, तो अभी वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या उनको एक्सेप्ट कर लोगे वापस से, अगर वो आपसे बात करें, मैरिज के लिए कमिट करें, आपके साथ अपना स्टेबल रिलेशन चाहें, ठीक है, तो आप क्या उनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो उनको कमेंट में बताओ, या उनको बताओ, मतलब कमेंट में नहीं, इसमें भी बता सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो, अपने एनर्जीज को रिसीव कर सकते हो, और अपने पार्टनर को भी बताइए, अगर बताने के वाली सिचुएशन है तो, बात होती है, कांटेक्ट में है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बताइए। वो जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि आप क्या उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो तो आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके के लिए काफ़ी ऑब्सेसिव है, आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं, मैरिज के लिए कमिटमेंट करना चाहते हैं, प्रॉमिसिंग रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और रिग्रेट भी कर रहे हैं, सॉरी भी फील कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई पास में, ठीक है। एंड यू आर माई अदर हाफ, आप उनके अदर हाफ है। सी मैंने कहा था ना, देखिए अगर मैरिड भी हैं तो भी आप लोगों में से तो आपको अदर हाफ ही मानते हैं, अनमैरिड हैं तो भी आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, और आपसे ही वेडिंग के लिए प्रपोज करेंगे, मैरिज के लिए, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स तो होते ही हैं अदर हाफ, वन सोल इन अ टू डिफरेंट बॉडीज, तो वो वैसे भी मानते हैं और वैसे भी मानते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स तो अपना अदर हाफ ही मानते हैं हर तरीके से, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अपना हस्बैंड या वाइफ ही मानते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, यू आर माई अदर हाफ, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, फिर थोड़े से मैसेज टैरो डेक से भी देख लेंगे, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स, वन लास्ट मैसेज प्लीज। चलिए, यू इंस्पायर मी, आप उनको इंस्पायर करते हैं हर काम के लिए, बेटर, उनको लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, बेटर बनने के लिए, ठीक है, हैप्पी रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, तो आप हर वे में ना, इन अ वेरी हेल्दी वे, ठीक है, इन अ करेक्ट वे, आप उनको इंस्पायर करते हैं, ठीक है, आप उनको इंस्पायर करते हैं लाइफ में कि कैसे एक बेटर पर्सन बनना जाए, कैसे बैलेंस रहा जाए, कैसे हील हुआ जाए, कैसे हेल्दी हुआ जाए, कैसे ग्रोथ किया जाए, ठीक है। तो आप उनको उस चीज़ों के लिए इंस्पायर करते हैं, ठीक है। और देखिए ट्विन फ्लेम का डेक इसमें निकल के आया, तो ट्विन फ्लेम तो वैसे भी इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को। अब ये मत कीजिएगा कि इसमें मैं ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की तारीफ करी हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें कुछ मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम है, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है, मे बी वो वीडियोज़ नहीं देख पाए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो मैं इसमें भी उनको इन्फॉर्म वो कर देती हूँ, ठीक है, उनके लिए उनको गाइड कर देती हूँ। और नॉन ट्विन फ्लेम्स अगर नहीं भी हैं ट्विन फ्लेम्स, तो उनके पार्टनर भी उनको आप लोग भी इंस्पायर ही करते हैं, ठीक है। और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, आप भी अवेयर होंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, ठीक है। तो आप भी अगर ट्विन फ्लेम है या नहीं भी, आप किसी ट्विन फ्लेम को जानते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे फर्दर, ठीक है गाइस। इसलिए ईच वन कैन टीच वन ना, ठीक है गाइस, तो आप उनको इंस्पायर ही करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लाइफ आई रिमेंबर यू, सी पास्ट लाइफ कनेक्शन। अभी वापस से मत कहिएगा कि आप ट्विन फ्लेम का इस रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही वो करें। देखिए ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, और वो आपको पास्ट लाइफ से, मैनी पास्ट लाइफ से आपको वो जानते हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन काफ़ी पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन जितने भी होते हैं ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम,
या सोलमेट, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं और वो हर लाइफ में कंटिन्यू करते हैं एक दूसरे के साथ एज अ लव अफेयर, मैरिज अफेयर नहीं, लव मैरिज, ठीक है, स्पेशली। तो पास्ट लाइफ में भी आप उनसे मैरिड थे, ठीक है, और वो आपको पास्ट लाइफ से याद है, उनको जानते हैं वो आपको पास्ट लाइफ से, ठीक है, आपके बारे में ध्यान है उनको। और जैसे जैसे अवेकनिंग चलती है होती है, ठीक है, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम प्रोसेस, ट्विन फ्लेम की, तो उनको रियलाइजेशन होता जाता है, यस ही इज़ माई अदर्स हाफ, अदर सोल, एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, जितने भी स्पेशली ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है स्पेशली मैसेज, ट्विन फ्लेम्स के लिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। एंड आई रिमेंबर यू, ठीक है, और आप उन्हें याद है, ठीक है, कि आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है, आप सभी के पार्टनर का। तो ये आपके पार्टनर के मैसेज निकल के आए। अब मैं थोड़ा सा टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आध टैरो से एक चेक कर लेते हैं, सारे सिचुएशन और क्लियर अनफोल्ड हो जाएगी। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। होली स्पिरिट एंजल्स, एस ऑफ कप, यस, थैंक यू। टू मोर, होली स्पिरिट एंजल्स, टू मोर प्लीज, टू मोर for my viewers partners, feeling for my viewers, two more, yes, thank you. One more universe, one more card please, one more card for my viewers from their partner, one more card universe, one more please, one more, yes, thank you so much। यस गाइस, देखिए आपके पार्टनर, देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डेफिनेटली हैं आप लोग, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है, ये भी कार्ड ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स को शो करता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को कि जैसे जैसे हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, तो उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पार्टनर हील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की हीलिंग स्टेज भी चल रही है, अवेकनिंग भी हो रही है और हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। तो वैसे वैसे उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यू आर द राइट वन फॉर दैम, फॉर हिम, फॉर दैम, ठीक है। और उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइस बनाई थी, ठीक है। अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो, और नहीं भी है तो भी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है ये चीज़ों का कि उन्होंने पास में रॉन्ग चॉइस बनाई थी और आपसे वो अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। चाहे आप ट्विन फ्लेम है, चाहे आप ट्विन फ्लेम नहीं है, आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, और अभी इस टाइम पे खुद को हील करें, बैलेंस करें अपनी लाइफ के सिचुएशन, और आपके साथ भी एक हीलिंग कनेक्शन फील करते हैं और आपसे भी को भी हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी हील और बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया था, और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इसमें भी मैसेज आ गया था, ठीक है। और आपसे एक न्यू बिगनिंग, बेहतर बिगनिंग ही करना चाहते हैं, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना, या सेपरेशन, ब्रेकअप, किसी तरीका का अलगाव है, क्योंकि आपके पार्टनर का मैसेज था ना, वीडियो एक्सेप्ट मी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बेहतर, ठीक है, बेहतर शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से वापस से, ठीक है। और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, हील कर रहे हैं और हील करना चाहते हैं, और उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, उनको रियलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। और आपसे यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, आपके लिए था ना इसमें कि काफ़ी ऑब्सेसिव है, तो बिकॉज ऑब्सेशन आई जस्ट कांट गेट यू आउट फ्रॉम माई माइंड एंड हार्ट। तो आप देखिए इतने ब्यूटीफुल हैं, नर्चरिंग, केयरिंग है ना, इनसाइड आउट, ठीक है, इंटेलिजेंट है, साइकिक है, प्योर है, बैलेंस्ड है, ठीक है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, एंड्योरिंग पर्सनालिटी आपकी, तो काफ़ी आपसे ऑब्सेशन फील करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों से भी। और ट्विन फ्लेम है तो ऑब्वियस है आप में ये सारी क्वालिटीज़ तो होंगी होंगी एज वेल, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं सोल से, एनर्जीज के थ्रू, तो ठीक है। तो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है वो, और आपको अपनी क्वीन ही बनाना चाहते हैं, ठीक है। और आपको ये अपना लव ऑफर, अपना हार्ट, ठीक है, देना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कमिट करना चाहते हैं अगर, ठीक है, आपकी कनेक्शन में स्टेबिलिटी, हारमनी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, नर्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप अनमैरिड है तो ऑब्वियस है फर्दर कमिटमेंट ही देना चाहते हैं मैरिज के रिगार्डिंग, वेडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और देखिए
और देखिए इसमें भी आता ना डिस्टेंस कांट कीप अस अपार्ट, ठीक है, वी आर वन एंड आई लव यू, मैंने कहा भी था कि देखिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आपके पार्टनर या किसी वजह से दूरी आ गई हो, तो इसलिए कार्ड भी वही शो करता है, ठीक है। तो वो उस दूरियों को कम करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके कनेक्शन को स्मूथनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ, मन मुटाव हुआ या कोई भी वर्स्ट सिचुएशन हुई या कुछ भी हुआ, तो आपके कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, उसमें हारमोनी क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है, इस सेपरेशन को, इन पेनफुल सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए दिन रात सोचते रहते हैं, वो दिन रात सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग भी करते हैं और आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं, अपना डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं, आपके साथ ट्रैवल पे भी जाने की सोच रही हैं, तो ट्रैवल पे भी जा सकते हैं आप लोगों के कुछ के पार्टनर, ठीक है, या ट्रैवल करके आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है स्पेशली। और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड ही लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, हारमनी, पीस, ग्रोथ, अबंडेंस, ठीक है, एक रिलैक्सेशन, ट्रेवल, बेटर टाइम, हैप्पी टाइम, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी ऑनेस्टी को, अपना ट्रुथ को, ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जैसा कि ये कार्ड में आया भी था, ठीक है। ये सारे मैसेजेस निकल के आते हैं कार्ड्स के थ्रू भी क्लैरिफाई हो चुके हैं एज इट इज़ मैसेजेस, ठीक है गाइस। तो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं कि देखिए कार्ड से भी देख लिया मैंने और मैसेजेस से भी देख लिया, ठीक है, कि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस था या किसी तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो वो आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ेंगे, ठीक है, और अपने कनेक्शन को स्मूथ बनाएंगे, आपके साथ हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसमें हारमोनी क्रिएट करेंगे, ठीक है, कमिट करेंगे आपके साथ, ठीक है, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनकी हीलिंग चल रही है, हील कर रहे हैं खुद को और इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं, आपसे वापस से बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ बेहतर तरीके से, ठीक है, आपसे रिलेशन आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, अपना लव ऑफर आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव हैं, ठीक है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इन डिस्टेंस को, पेनफुल सिचुएशन को आपके बीच से मिटाना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, काफ़ी ऑब्सेसिव है, ठीक है, सोचते रहते हैं आपके लिए, प्लान करते रहते हैं, आप उनकी दुनिया हैं, यू आर माई अदर हाफ, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, ठीक है, और आपके साथ वर्ल्ड टूर पे भी जाना चाहते हैं या, ठीक है, या और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली ही चाहते हैं, मैरिज कमिट करेंगे, ठीक है, आपके लिए वेडिंग, और मैरिड है तो उसमें भी और हारमोनी ही क्रिएट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, जस्टिस ही प्रोवाइड करेंगे, बैलेंस ही प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, ठीक है, प्रॉमिस का कार्ड भी जस्टिस शो करता है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे, देखिए एक्सप्रेस करेंगे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को आया था ना, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो एक्सप्रेस करेंगे अपना कुछ सच, अगर पास में नहीं बताते थे, नहीं एक्सप्रेस करते थे कि प्यार भी करते हैं तो भी, या कमिट करना चाहते थे तो वो चीज़ें, या कुछ रॉन्ग डिसीजन रहती है उनकी लाइफ में, कोई ऑब्स्टेकल चैलेंजेस है तो वो चीज़ें, ताकि आप वो कर सके, ठीक है, उनके साथ कॉपरेशन करके इस कनेक्शन को आप भी बैलेंस कर सके, ठीक है, और तो ये चीज़ें उनको सपोर्ट कर सके, क्योंकि आपको वो काफ़ी सपोर्टिव मानते हैं ना, मैं बताया ना मैंने, आप काफ़ी सपोर्टिव है, उनको इंस्पायर करते हैं, एंडरिंग पर्सनैलिटी, उनकी टेक केयर करते हैं, इसलिए भी, ठीक है गाइस। तो देखिए कार्ड से भी निकल के आगे आपके पार्टनर के मैसेजेस, एंड इससे भी चेक कर लिया मैंने, ठीक है, मैसेजेस से भी, तो आपके पार्टनर के मैसेजेस एज इट इज़ निकल के आ गए, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देख ले, क्या गाइडेंस है आपके लिए, तब तक एक एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, होली स्पिरिट एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को सिचुएशन में, कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना है इस सिचुएशन में, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यू आर रेडी, वेट, चलो अभी नहीं लगी मैं, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैंने कहा ना पेशेंस से रहिए, उनको थोड़ा हील करना है, तो गॉड भी ने भी वेट का कार्ड निकाला था, और आप रेडी हो जाइए, आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहिए, या आप लोग रेडी हैं तो आपके लिए जल्दी होगा, सक्सेस मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। चलो ये ले लेती हूँ, और यस, ठीक है, और एक यहाँ से ले लेती हूँ, बस देखिए आ ही गया वो कार्ड ना, मैं कहती ना आना होगा तो आएगा, ये देखिए यू आर रेडी, ये आया था तो मैंने बस पढ़ के रख दिया था वापस। तो देखिए आप लोग भी प्रिपेयर्ड हो जाइए, या जितने लोग प्रिपेयर्ड है ना, अपने आप को हील बैलेंस कर चुके हैं,
उनके लिए तो बहुत जल्दी होगा, यस और सक्सेस ही है, ठीक है। बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको लव ऑफर, कमिटमेंट मिलने वाला, आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपका कनेक्शन हील होने वाला है, उसमें स्टेबिलिटी, हार्मनी, बैलेंस ही क्रिएट होने वाली है, ठीक है। आप हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ठीक है। आपका यूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। एक बेहतर शुरुआत होने वाली है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टेबिलिटी, हार्मनी, जॉय, वो सब चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अगर ठीक है, और जितने भी लोग अगर रेडी है, हील कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जल्दी होगा ये, ठीक है। और जिन्होंने नहीं हील किया है तो उनको हील करने की जरूरत है, रेडी रहिए, ठीक है। अब जब जब रेडी हो जाए, जब प्रिपेयर्ड हो जाए इन चीज़ों के लिए, तब ये आपके लिए ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से होनी ही होनी है, सक्सेस ही है क्योंकि, ठीक है। और यस है, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। या आप कुछ भी सोच रहे थे ना, आपके मन में भी कुछ और भी क्वेश्चन थे आपके लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी इस रिलेशन से, तो यस है उसके लिए, ठीक है। आप सोच रहे थे कि पार्टनर कमिट करेगा या नहीं, तो यस करेगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है और आप रिसेप्टिव रहना है इस चीज़ों के लिए, ठीक है। और रेडी रहना है, ठीक है। और रेडी कैसे रहेंगे, ठीक है। एक तो रिसेप्टिव रहिए अपने पार्टनर के लिए भी, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, ठीक है। अपनी हेल्थ वेल्थ को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स है तो हील भी करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग की भी ज़रूरत होती है ना उसमें, तो वो भी करते रहिए, ठीक है। और जितने भी लोग अगर ये स्टेज को क्लियर कर चुके हैं ना, उनके लिए तो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आप रेडी है, यानी मीन्स अब ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर से बेहतर बिगनिंग होगी, वापस से शुरुआत होगी, हार्मनी होगा उस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी, बैलेंस, पीस होगा, ठीक है। और उसमें यूनियन होगा, मैरिज होगा, कमिटमेंट होगा, ठीक है। हैप्पी टाइम होगा, ठीक है। और जितने भी लोग अगर हीलिंग है उनकी अभी करनी, जैसे आपके पार्टनर भी अभी थोड़ा हील कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा हील कीजिए और आपका भी ये जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो एक कार्ड यहाँ पे निकल गया है टुमारो, तो किसी के लिए टुमारो भी हो जाए तो ठीक है, टुमारो भी होता है तो मेरी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बहुत जल्दी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, हो जाएगा, मंथ के अंदर हो जाएगा ये सारा। कि शादी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, कमिटमेंट मिल जाएगी मंथ के अंदर, ठीक है। ये सब बैलेंस हो जाएगा एक मंथ के अंदर, ये मैं अपनी इंट्यूशन से कह रही हूँ, ठीक है। एक मंथ के अंदर ये सब हो जाएगा कि कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कमिटमेंट मिल जाएगी, हार्मनी, पीस, सब स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आपके रिलेशन में, ठीक है। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा, ठीक है। तो आप भी हील करते रहिए तब तक, देखिए कुछ चीज़ का टाइम मिलता है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, हाथ पे हाथ रख के, या सोचते मत रहिएगा कि ऐसे होगा वैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। अपनी ग्रोथ करते जाइए, ठीक है। जो चीज़ें जब चीज़ें होनी है वो खुद होंगी, ठीक है, आपके सोचने से नहीं हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स की भी कुछ टाइमिंग होती है, सबका लाइफ साइकिल अलग होता है, सबके वो लेसन लेना होता है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस अलग है, ऑब्स्टेकल्स अलग है। तो आपकी लाइफ में कुछ है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ है, तो सबको तो अपनी अपनी डील भी, सबको डील करना है ना, तो सबको बैलेंस करके ही यूनिवर्स वो चीज़ें करते हैं ना, ठीक है, सबकी लाइफ के। तो आप सोचेंगे कि आपने हील कर लिया है, तो आपके पार्टनर को भी तो हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा है उनको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है, फाइनेंस से रिलेटेड भी। और अगर कोई चॉइस भी रॉन्ग बनाई थी एज अ पर्सन, तो वहाँ से भी देखिए एंड तो कर ही चुके होंगे, बाकी हील कर रहे होंगे, ठीक है। या एंड करके हील करना होगा तो ठीक, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, तो 1 महीना तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके लिए। और ये देखिए किसी किसी के लिए तो टुमारो, ये जो प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल हील कर चुके हैं, ठीक है, हर तरीके से, उनके लिए तो टुमारो भी है, बहुत जल्दी है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत जल्दी है। और जिनकी कुछ ज़्यादा हीलिंग वीलिंग है ना, तो उनके लिए भी मैंने एक मोड, बस हार्डली 1 मंथ बोला है, तो 1 मंथ भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप भी हील करते रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, और आपके लिए सारी चीज़ें हैं, यस यस और सक्सेस, ये सारी चीज़ें होंगी। और लाइफ में भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसके लिए भी यस है, सक्सेस है, रेडी रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। और जितने भी लोग प्रिपेयर्ड हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जल्दी होगी, ठीक है, बहुत जल्दी, टुमारो हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, ठीक है। और कुछ वो हैं आपको क्वेरीज है तो अपने एंजल से प्रे करते रहिए, इस रिलेशन से रिगार्डिंग, अपनी लाइफ से रिगार्डिंग, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, हार्डशिप है, या कुछ भी है, तो एंजल से प्रे करते रहिए, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपकी रीडिंग थी, आपके पार्टनर के मैसेजेस थे, ठीक है, एंजल गाइडेंस थी। तो आपको लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ भी पसंद आया होगा, तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, ताकि आपको इसको रिसीव कर सके और मेरे से एनर्जी एक्सचेंज भी कर सके, ताकि मैं आपकी रीडिंग, ठीक है, टैरो में एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है, याद
तो आप रीडिंग को लाइक करें या सब्सक्राइब करें चैनल को, तो उससे ना एक एनर्जी फ्लो बनता है, तो एग्जैक्ट मैसेजेस व्यूअर्स के लिए निकल के आते हैं, तो उनको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस रीडिंग में ही आपके लिए एज अ मतलब पर्सनल रीडिंग की तरह ही काफ़ी मैसेज अनफोल्ड हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं कह रही है, कोई भी मैं अपने लिए नहीं कहते कि मेरे ये चैनल सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो, उससे कुछ नहीं मिलता, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, कमेंट करो, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है उसमें उससे। ठीक है, और टैरो केस में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है इस चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आई है ये रीडिंग, हेल्पफुल रही है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं रिसीव करके। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं मेरे इस चैनल को औरों तक भी शेयर कर सकते हैं, इस रीडिंग को भी और चैनल को भी, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। और एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं ताकि आपके एग्जैक्ट मैसेज निकल के आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसको मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है सभी लोग, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर देखिए जितने भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनकी एनर्जी हम पिक कर पाते हैं, तो उनके लिए हम एक्यूरेट काफ़ी हद तक निकाल पाते हैं, काफ़ी क्लोज मैसेजेस निकाल पाते हैं उनकी लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये रही आपकी रीडिंग। ठीक है, टिल देन गाइस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हील रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।